सच में तुम मिलोगे? ओजन ने कहा। हाँ, हैप्पी? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, तुम वापस जाओगे? जिस पर ओजन ने कहा, तुम्हारे पति मुझे यहाँ से भगाने की तैयारी में हैं। मुझे वापस होटल जाना ही पड़ेगा, वरना वो जेलसी में जलकर कोयला हो जाएंगे। ये सुनकर टिया ने कहा, मैं उनसे बात करूंगी, तुम होटल में क्यों रहोगे? जिस पर ओजन ने कहा, इट्स ओके, मैं होटल में ही ठीक हूँ, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। वो दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगा। उसने कहा, अगर तुम्हें याद होता तो मैं तुमसे ये सवाल जरूर करता, तुम उनसे कैसे मिली थी और तुम दोनों की शादी कैसे हो गई? तुम तो काफी यंग एज में थी ना? टिया ने तस्वीरों को देखा और फिर कहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन पिक्चर्स देखकर तो यही लगता है। ओजन ने कहा, बहुत ख्याल रखते हैं। टिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, हाँ, बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पर ओजन ने कहा, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम सिंगल। ये सुनकर टिया उसे देखने लगी। उसने कहा, सीरियसली? ओजन ने उसे देखा और कहा, हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। टिया ने कहा, तुम इतने गुड लुकिंग हो और तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है? मेरे तो 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर ओजन ने कहा, वो मैंने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, मैं कुछ ज्यादा ही वर्कोहॉलिक हूँ, मुझे अपने काम के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, इसलिए मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। टिया चलकर उसके पास आई। उसने उसके कंधों पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की खोज दूंगी जो तुमसे बहुत सारा प्यार करेगी। ओजन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। टिया ने उसके चेहरे को देखा, फिर कहा, क्यों? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, मैं देखना चाहूंगी मेरे भाई की पसंद कौन है। ओजन ने अपने मन में कहा, जिससे प्यार करता था वो किसी और की है, उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। उसने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है। तभी टिया ने कहा, तब तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है, सब कहते हैं कि मेरी चॉइस बहुत अच्छी होती है। लिप्सा दी की शादी जिनके साथ हुई है, उन्हें मैंने चूज किया था। ओजन उसकी बात को टालने के लिए उसे पकड़कर बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम अपनी चोट पर दबाव डाल रही हो, ऐसे में तो तुम्हें दर्द होगा, चुपचाप बैठ जाओ। ये सुनकर टिया ने कहा, सब लोग मुझे कभी बैठ जाओ, कभी सो जाओ, कभी आराम करो, यही सब कहते हैं। मैं बोर हो जाती हूँ, फिर मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। सारी दवाइयाँ कितनी कड़वी हैं। ये कहते हुए उसने बुरा सा मुंह बनाया। तभी ओजन ने कहा, तुम मेडिसिन लोगी तभी तो जल्दी से ठीक होगी, तुम ठीक हो जाओगी तब तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। ये सुनकर टिया ने कहा, ठीक होना नहीं होता तो मैं कभी मेडिसिन नहीं खाती। ये कहते हुए उसका मुंह बन गया था। फिर ओजन ने कहा, सब मेडिसिन ठीक होने के लिए ही खाते हैं। तभी उसकी नजर टिया के टॉयज कबर्ड पर पड़ी, जिसका डोर कांच का था। वो उसे हैरानी से देखने लगा। फिर उसकी नजर बेड पर पड़ी, जहां एक बड़ा सा टेडी रखा हुआ था। उसने सवाल किया, ये टेडी तुम्हारा है? टिया ने देखा और फिर कहा, उन्होंने यही कहा है कि ये सब मेरा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब मेरा होगा, मैं बच्ची नहीं हूँ। ओजन ने उसके चेहरे को देखा, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि वो सच बोल रही थी या फिर झूठ बोल रही थी। उसे ऐसा देखता देखकर टिया ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस पर ओजन ने कहा, देख रहा हूँ कि तुम सच बोल रही हो या फिर झूठ बोल रही हो। तुम्हें टॉयज का शौक है? टिया ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये सब मेरा है, लेकिन मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो इन सब से खेलूंगी। ओजन को उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ रही थी। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सब उसका नहीं है। तभी टिया ने कहा, तुम हंस रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ओजन अपनी हंसी दबाते हुए बोला, नहीं, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। स्माइल देखो। टिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझ पर हंस रहे हो, मुझे इन सब का शौक है। अब मैंने खरीद लिया होगा, पर अब मुझे याद नहीं है। लड़कियों को टेडीज पसंद आते हैं। ये सुन ओजन ने कहा, हाँ, मुझे पता है लड़कियों को यही सब पसंद आता है। ये सब तुमने अपने बच्चों को क्यों नहीं दिया? टिया ने सोचते हुए कहा, ये मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं दिया। उनके पास भी बहुत सारे खिलौने हैं, वो दोनों खेलने के लिए लड़ते रहते हैं,
स्पेशली इयारा रियो को धमकाती है। वो तो छोटी है ना, अपने बड़े भाई की बात माननी चाहिए। ओजन धीरे से बोला, तुम पर ही गई है, मुझे भी मुंह फुलाकर मना ही लिया। ये सुन टिया ने कहा, तुमने कुछ कहा? जिस पर ओजन ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा था कि तुम सही कह रही हो, उसे अपने बड़े भाई की बात माननी चाहिए। टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सही कहा ना, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानती। तुम्हें पता है कल वो नाराज हो गई थी, आज सुबह भी वो नाराज हो गई थी। उन दोनों ने हम दोनों का बंटवारा कर लिया था। ओजन आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा और उसने कहा, क्या कहा? तुम दोनों का बंटवारा? जिस पर टिया ने कहा, हाँ, इयारा मुझे मम्मा नहीं बोल रही थी और रियो उन्हें पापा नहीं बोल रहा था। दोनों ने मिलकर बांट लिया था। उन दोनों को पकड़ने के चक्कर में मैं सीढ़ियों से लगभग गिर गई थी, पर उन्होंने बचा लिया। ये सुन ओजन ने पूछा, उन्होंने? ये कौन है? उसने जानबूझकर पूछा। तभी टिया ने कहा, उन्होंने। ओजन ने टीस करते हुए पूछा, हाँ तो कौन उन्होंने? टिया उसे घूर कर देखने लगी। उसने उसके कंधे पर मारा और बोली, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। ओजन ने अपने कंधे को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं। तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं जानना चाहता हूं कि किसने तुम्हें बचाया। ये सुनकर टिया ने कहा, कुछ नहीं बताना, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तभी ओजन ने कहा, मैं समझ गया, पर तुम उनका नाम क्यों नहीं लेती? इतना अच्छा तो नाम है, अश्वतारयन। लालटेन लेकर खोजने पर भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। द ग्रेट अश्वतारयन। टिया ने उसे देखा और कहा, वो मुझसे बड़े हैं ना, इसलिए। ये सुनकर ओजन हंस पड़ा। उसने कहा, तुमसे बड़ा तो मैं भी हूं। तुम मुझे आपकी जगह तुम कहती हो। वो तो तुम्हारे हस्बैंड हैं, उनका नाम ले सकती हो। टिया ने उसे कहा, हाँ, मैं उनका नाम ले सकती हूँ, पर शायद उनका नाम नहीं लेना आदत में शामिल हो गया है। तुम तो मेरे भाई हो ना। ये सुन ओजन ने कहा, कभी उनका नाम लेना, क्या पता वो तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहते हो। टिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और बोली, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मुझे पता है उनका नाम अश्वथ है। तभी ओजन ने कहा, तो नाम लिया करो। उन्होंने बोलोगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे कौन उन्होंने। ये कहते हुए वो हंसने लगा। टिया उसे मारने लगी और बोली, हंसना बंद करो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हंसना बंद करो, नहीं तो सारे दांत तोड़ दूंगी। ये सुनकर ओजन ने कहा, तोड़कर दिखाओ। टिया उसे मारने लगी। वो उससे बचने की कोशिश कर रहा था। रियो और यारा झांक कर देख रहे थे। तभी यारा ने कहा, मम्मा सुंदर अंकल को मार रही है। रियो ने भी कहा, पापा को बताते हैं, मम्मा बहुत मारती हैं, सुंदर अंकल मर जाएंगे। अयान भी खड़ा होकर देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टिया को मम्मा मम्मा आवाज देते हुए अंदर चला गया। रियो और यारा उसे पकड़ने के लिए अंदर चले गए। टिया और ओजन ने उसे देखा। रियो और यारा ने उसको पकड़ लिया। टिया ने उसे देखा। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था। वो मम्मा मम्मा चिल्लाया। तभी टिया ने कहा, उसे क्यों पकड़ा है, छोड़ो। ये सुनकर यारा ने कहा, आप इसको भी मारोगी, आप सुंदर अंकल को मार रहे हो। टिया ने कहा, मैं इसे क्यों मारूंगी, मैं तुम्हारे अंकल को नहीं मार रही हूँ। अयान उन दोनों से छूट गया। वो जाकर टिया के पैरों से लिपट गया। टिया ने उसे गोद में उठा लिया। अयान ने दोनों को देखा जो उसे ही देख रहे थे। फिर टिया ने कहा, मैं तुम्हारे अंकल को नहीं मार रही थी। जिस पर यारा ने कहा, पर आप तो मार रही थी। ये सुन ओजन ने कहा, बेटा तुम्हारी मम्मा मुझे नहीं मार रही थी, भाई बहन एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। तभी रियो ने कहा, मम्मा तो हमें मना करती हैं। यारा ने भी कहा, मैं रियो को मारती हूँ तो आप मुझे डांटती हो, पर आप सुंदर अंकल को मार रही हो, वो तो आपके भाई है ना। फिर रियो ने कहा, आप बोलते हो भाई बहन एक दूसरे को नहीं मारते, पर आप सुंदर अंकल को मार रही हो। टिया दोनों का चेहरा देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों बच्चे उसे बता रहे थे कि अपने भाई को नहीं मारते। फिर यारा ने कहा, अब से मैं भी रियो को मारूंगी। रियो ने उसे देखा और झट से कहा, तुम तो मुझे रोज मारती हो, मैं तो तुम्हें नहीं मारता। यारा ने उसे देखा और जीभ निकालकर चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मेरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ये सुन रियो ने कहा, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मैं मारूंगा तो तुम रोने लगोगी, इसलिए नहीं मारता। यारा ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो,
मार के दिखाओ। ओजन दोनों बच्चों को देख रहा था। उसे दोनों बच्चे लड़ते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। वो सोचने लगा, अगर टिया और वो साथ होते तो वो भी ऐसे ही होते और शायद ऐसे ही लड़ते। उसने कहा, तुम्हारी मम्मा मुझे आगे से नहीं मारेगी, ठीक है? अब चलो यहाँ से। ये कहते हुए वो उन दोनों के पास गया। इयारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रियो ने भी झट से उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। वो दोनों को लेकर जाने लगा। तभी टिया ने उसे पीछे से आवाज दी, तुम पापा से मिलने जाओगे ना? जिस पर ओजन ने जवाब दिया, हाँ, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस बात के लिए किसी से नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पापा से मिलने जरूर जाऊंगा।